गर्मियों के अंदर हमें अपने प्लांट्स को ठंडी खाद देनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठंडी खाद क्या है। तो देखिए, बहुत सारे तरीके से हम अपने प्लांट्स को ठंडी खाद दे सकते हैं। जैसे कि पत्तों की, जो सूखे पत्ते होते हैं, आप उन्हें क्रश कीजिए, इकट्ठा करना पड़ेगा उससे पहले, और क्रश करने के बाद उसका पाउडर की फॉर्म में आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। दूसरा, लिक्विड फर्टिलाइजर्स। लिक्विड फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं समर्स में, स्पेशली प्लांट्स की केयर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके प्लांट्स समर्स में भी बहुत अच्छे से हेल्दी रहें, स्ट्रांग रहें, तो मैं आपको बोलूंगी कि लिक्विड फर्टिलाइजर देना शुरू कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि लिक्विड फर्टिलाइजर कैसे बनाएं और कब दें, किस तरीके से दें। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वैसे मैंने और भी फर्टिलाइजर्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, वो आप प्लेलिस्ट से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा कौशिक और गार्डन गपशप में आपका वेलकम करती हूँ। अभी तक आपने गार्डन गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। देखिए, जो फर्टिलाइजर है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो मैनमेड फर्टिलाइजर, एक हो गया हमारा नेचुरल फर्टिलाइजर। अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं दूसरी और अगर हम बात कर रहे हैं मैनमेड फर्टिलाइजर्स की, तो विच मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट में केमिकल मौजूद होता है। लेकिन अगर हम नेचुरल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बाहर नहीं जाना, हमें अपने घर से ही लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाना है, जिसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन हाँ, प्लांट्स पे जब हम इसको देना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्लांट्स पे इसका इफेक्ट जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली जो फर्टिलाइजर्स हैं ये एक नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं जो हम मिक्स करके बनाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर इतने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, इनके जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, जिसके बारे में मैं सारी डिटेल में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हम अगर उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आप अपने किचन में से जितने भी वेजिटेबल्स के जो छिलके होते हैं, पील्स होते हैं, उनको इकट्ठा कीजिए। उनको इकट्ठा करने के बाद उसको पानी डाल के 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। फिल्टर करके इस पानी को डायरेक्टली आप अपने प्लांट्स के अंदर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारा ये प्लांट बहुत सेंसिटिव है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगोनियम की, तो सिंगोनियम को आप हार्डी वाटर दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं तुलसी प्लांट की, या अगर मैं बात करूं पुदीना की, या मैं बात करूं जीजी प्लांट की, तो ये ऐसे सेंसिटिव प्लांट्स हैं कि जिनको ना तो हम ओवर वाटरिंग कर सकते हैं और ना ही डायरेक्टली फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो हमें उसको डाइल्यूट करके देना होगा। तो डाइल्यूट का भी मैंने आपको बताया हुआ है। जितना आप फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स को दे रहे हैं उतने ही अमाउंट में आप टैप वाटर को मिक्स करके अपने प्लांट्स को दे दीजिए, अच्छे से मिक्स करके। इसी को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आप इस तरीके से जब अपने प्लांट्स को देना शुरू करेंगे तो आपको अपने प्लांट्स के अंदर चमक दिखाई देगी, ग्रोथ दिखाई देगी, फ्रूट्स दिखाई देंगे, फ्लावर्स दिखाई देंगे अपने प्लांट्स में, बशर्ते आपके पास फ्रूट्स और फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होने भी चाहिए। अब ये आपको देना कब है? आप इवनिंग में दें, जब सूरज बिल्कुल छुप जाए ना, तब शाम को आप इस फर्टिलाइजर को, या अर्ली मॉर्निंग में अपने इस फर्टिलाइजर को प्लांट्स को दे सकते हैं। मतलब दिन में तो बिल्कुल भी नहीं देना आपको। और अब इसको कितने गैप के बीच में देना है, तो मैं आपको बोलूंगी कि 15 डेज के गैप में आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। ओवर फर्टिलाइज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ओवर फर्टिलाइज करते हैं तो वो भी हमारे प्लांट्स के लिए बैड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो किसी भी चीज का एक्सेसली अमाउंट में यूज करना अपने प्लांट्स में तो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होगा, बल्कि ये हार्मफुल होगा आपके प्लांट्स के लिए। तो इन सारी तमाम बातों के लिए आप ध्यान रखिएगा कि आपको किस तरीके से अपने लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाना है। और देखिए कितना ईजी है। आप डेली बेसिस पे जो भी वेजिटेबल पीस यूज कर रहे हैं उसको एक कंटेनर में इकट्ठा करते जाइए। जब वो भर जाए तो उसको पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद 2-3 दिन के बाद उस सॉल्यूशन को आप यूज कीजिए। और जो बाकी जो सॉलिड वेस्ट बचा ना, उसको अच्छे से क्रश करके उसको फिर दोबारा से उसमें पानी डाल दीजिए, वो फिर से डिकम्पोज हो जाएगा।
और आप जानते हैं जो हमारे सॉइल है इसके अंदर पता नहीं कितने मिलियन बिलियन हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऐसे डेड और डिके मैटर को अच्छे से चबाने वाले छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर डेड और डिके मैटर को बहुत अच्छे से फटाफट डिकम्पोज कर देते हैं। तो हमें इसमें भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जो सॉइल होती है वो और अच्छे से फर्टाइल हो जाती है। तो अपनी सॉइल को जो आप हमारे प्लांट के अंदर जो सॉइल है इसको फर्टाइल रखने के लिए, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो चमक है इसको रिटेन करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए समर्स में स्पेशली ध्यान दें ठंडी खाद के ऊपर। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा। गार्डन गपशप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।